हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो, मैं सर्च कर रही थी, एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी अपनी बहन के बारे में। भाई वो 12th कर लिया उसने और अब वो एग्ज़ाम आई मीन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रही है। उसको पता ही नहीं है कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि वो डैश है, डैश बैश। हम आते हैं, आज है हमारा 75 डेज हार्ट चैलेंज में डे 2। कुछ दिख रहा है आपको? थोड़ा सा एस्थेटिक वे में ले लिया हमने, है ना। आज है हमारा डे 2 75 डेज हार्ट चैलेंज में, और हमने ये री स्टार्ट किया है, आपको पता ही है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज जीके में आपको पता है मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, लिखने का पैटर्न। जीके में हमने पॉलिटी में ड्राफ्ट कमेटी पढ़ी, फेडरलिज्म तक पढ़ा है, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी से लेके ड्राफ्ट कमेटी मेंबर्स के कौन कौन क्या था उस टाइम पे, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट था, कौन वाइस प्रेसिडेंट था, ये सब पढ़ा। और फेडरलिज्म पढ़ा, ठीक है, फेडरलिज्म तक पढ़ा लास्ट। स्टैटिक जीके में रिवाइज किया पहले तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है, क्लासिकल डांस, और कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा, क्योंकि छोटा था तो इसलिए हमने ओडिसी भी रख दिया, क्योंकि वो भी छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। और इनके डिस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़े, ठीक है, और कौन कौन से फेमस नाम है ये पढ़े। अब आते हैं साइंस। साइंस में वही हमारी केमिस्ट्री चल रही है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ये पढ़े हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म ही हो गया है। इसमें कुछ लास्ट में वो बचा है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक रह गया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, ठीक है। आइसोटॉप्स आइसोबार्स वो मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि शायद वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमने वही सिंटेक्स के 15 क्वेश्चन किए और रूल्स पढ़े हैं 2 3 4, और वो कैप्स में 20 वर्ड्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है। मैथ में वही एवरेज चल रहा है अभी हमारा, 20 क्वेश्चंस किए उसके, और कैलकुलेशन वोस्टर किया 10 मिनट का। फिर उसके बाद हमने रीजनिंग में नंबर सीरीज ही लगाया है, आज टेस्ट किया है। टेस्ट इन द सेंस मैंने टेक्स्ट बुक से वो जो आता है ना 10 क्वेश्चंस वाला चैप्टर टेस्ट, वो किया है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का शेड्यूल। आज हमारा डे 2 था और डे 2 ऐसे ख़त्म हुआ बिल्कुल। अभी ये कम लग रहा है ना, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा मैंने एक तो अलग कर दिया, सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, टोटल 5 ही किया है। पहले कहाँ होता था, पहले एकदम होता था 9, ये देखो 9 है ना, पहले 9 होता था, लेकिन अब ये होने लगा है, अब 5 हो गया, होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। कोई नहीं, हमारा जितना हम पढ़ सकें, भले ही कम पढ़ें, लेकिन वो फ़ायदेमंद हो, हमें याद रहे, हम उतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अभी रीस्टार्ट में मुझे भी पता है कि आप लोग भी 1 आध 2 दिन तो गैप हो ही जाता होगा आपका भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप लीजिए तो रीस्टार्ट कीजिए। ऐसे क्या है ना कि रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, रिवीजन के साथ साथ हमें वो चीज़ याद भी रहेगी। तो ये आज का हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है। आप भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और बढ़ते रहिए ज़िंदगी के साथ, ठीक है। और गाने सुनते रहिए यार, गाने आजकल के लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मूड फ्रेश कर देते हैं। और हाँ, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज ज़रूर करना। क्योंकि गाइस मेरे साथ एक मतलब एक लड़का है, वो पढ़ता है उसमें बैच में, उसने भाई साहब एसएससी सीजीएल कर लिया, Tier 1 Tier 2 क्रैक कर लिया, ठीक है। बट वो जो लड़का है उसका सिलेक्शन होने में मात्र उसकी हाइट में कमी पड़ गई, आई डोंट थिंक कि हाँ शायद 1 और 2 सेंटीमीटर की, और उसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाया सीजीएल में। सीरियसली मैन, सीजीएल द हार्डेस्ट एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया वो। तो भाई यही है कि एक्सरसाइज करते रहो, अपने आप को खींचते रहो। खैर वो तो हम खींच नहीं पाएंगे, हाइट का क्या ही है, पर फिर भी वो तो हाइट में हुआ है, क्या पता आपकी हाइट अच्छी हो और आप किसी और टेस्ट में, फिज़िकल टेस्ट में आपको हटा दिया जाए, रनिंग वगैरह जो भी है। तो इसलिए यार इम्पॉर्टेंट है, और वो मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी खेलते भी रहिए, थोड़ा सा गेम भी ज़रूरी है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।